पेंटागन की एक लीक रिपोर्ट से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। जी हां, नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर वॉर। यूक्रेन में नेटो के 100 से ज्यादा कमांडो मौजूद हैं। नेटो के कमांडो यूक्रेन में वॉर लड़ रहे हैं। अमेरिका के कमांडो, ब्रिटेन के कमांडो, फ्रांस के मरीन्स, ये सब वहां पर मौजूद हैं और इससे वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। नेटो के कमांडो यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो पश्चिमी देशों से हथियार आ रहे हैं उनको चलाना सिखा रहे हैं और यह बात पुतिन को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि यह खुलासा किसी रशियन एजेंसी ने नहीं किया है, यह खुलासा किसी दूसरी दुश्मन देश की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया है। यह खुलासा अमेरिका के रक्षा मुख्यालय के लीक दस्तावेजों से हुआ है कि यहां नेटो देशों के, अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के जवान, स्पेशल एयर सर्विसेज जो कि बहुत खतरनाक फोर्स मानी जाती है ब्रिटेन की, उसके जवान इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। और इनफैक्ट एक रिपोर्ट तो यह तक कहती है कि जब से वॉर शुरू हुई है तब से मौजूद है वहां पर। आइए जरा बिग वॉल पर इस बारे में बात करते हैं। क्या यह विश्व युद्ध की चिंगारी भड़काएगा खुलासा? क्या यह खुलासा दुनिया में इस वॉर को और ज्यादा बढ़ाएगा? पहले देखिए, यूक्रेन में नेटो सैनिक, यह कौन कह रहा है? यह कह रही है पेंटागन की लीक रिपोर्ट, उसमें यह खुलासा हुआ है जो आजकल काफी वायरल है और लगातार रह रहकर जिसके खुलासे सामने आ रहे हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि जंगी मैदान में नेटो के स्पेशल 100 यानी करीब 100 सैनिक हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के स्पेशल कमांडो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। ब्रिटेन के करीब 50 SAS यानी स्पेशल एयर सर्विसेज, जिसमें पैरा ट्रूपर्स होते हैं, जिसमें मरीन कमांडोज होते हैं, ये सब वहां पर मौजूद है। अब इससे क्या होगा ये पहले ये समझेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन इस बारे में समझिए, युद्ध की शुरुआत से ही नेटो की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है इन रिपोर्ट्स में। यह रिपोर्ट पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मुख्यालय के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए बनाई गई थी। यूक्रेनी सैनिकों को पश्चिमी हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं नेटो के ये सैनिक। सवाल है इससे क्या होगा, इसका असर क्या होगा और क्या यह वॉर को और भड़काएगा? अमेरिका, अब देखिए किस देश के कितने कमांडो हैं, जल्दी से यह भी दिखाते हैं आपको। आप समझिए, यूक्रेन वहां पे आप देख रहे हैं, अमेरिका के 29 स्पेशल कमांडो वहां तक गए हैं, ब्रिटेन के 50 SAS कमांडो वहां पहुंचे हैं, फ्रांस के 15 स्पेशल कमांडो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, इस जगह पर जहां पर यह वॉर चल रही है। इधर रूस है, इधर यूक्रेन है, यह वॉर यहां पर चल रही है और ये यहां से अमेरिका के कमांडो, ब्रिटेन के कमांडो, फ्रांस के कमांडो वहां तक पहुंचे हैं। सवाल है कि नेटो क्या अब अपने फुट सोल्जर भी यूक्रेन के जंगी मैदान में उतार चुका है? आइए जल्दी से इस बारे में और समझते हैं। यूक्रेन में नेटो की सैनिकों की मौजूदगी का मतलब क्या है? न्यूक्लियर हमले की संभावित वजह बन सकता है ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, नेटो और रूस के बीच जंग हुई तो फिर तो विश्व युद्ध तय है, फिर तो कुछ उसमें और बचा नहीं है। वजह क्या है? वजह है रूस को यूक्रेन में तीसरे का दखल मंजूर नहीं है। नेटो मतलब अमेरिका से सीधी लड़ाई। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन में नेटो सैनिक आए तो न्यूक्लियर तबाही तय। जल्दी से इस बारे में बात करते हैं। देखिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आज कौन कौन है मैं आपको यह बताता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आज कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल विशंबर दयाल सर हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं, जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आपका भी सर बहुत स्वागत है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार, और मेरे सहयोगी, मेरे सीनियर कॉलीग इस वक्त हमारे साथ मनीष झा हैं। और मनीष झा के बारे में मैं बता दूं, पॉसिबली इंडिया के इकलौते रिपोर्टर हैं जो यूक्रेन होकर आए हैं इस वॉर में, जो रशिया होकर आए हैं, लगातार आपको वहां से रिपोर्ट करते हुए हैं इस वॉर में। और इतना ही नहीं, ताइवान में भी जाकर उस कंडीशन को समझ कर आए हैं जहां पर यह वॉर कभी भी एक और भड़क सकती है चीन और ताइवान के बीच। तो मनीष, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप सब जगह होकर आए हैं और देखिए यहां पर ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं। मुझे जल्दी से ही बताइए, क्या नेटो की ये मौजूदगी, क्योंकि आप रूस को बड़े करीब से देख कर आए हैं, रूस को और भड़काएगी क्या इस यूक्रेन में मौजूदगी? बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के उन लीक डॉक्यूमेंट्स ने उन बातों की पुष्टि कर दी है जो टीवी 9 पर हमने अपने दर्शकों को महीनों से बताया है।
वॉर जोन में खड़े रहकर या फिर उन तमाम सैनिकों से, कमांडर से बात करके कि किस तरह से नाटो के सैनिक यूक्रेन के अलग अलग जगह पर वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस युद्ध में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। पहले हमने कमांडर और सैनिकों से बात करके ये जानकारी दी, उसके बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी के लेफ्टिनेंट कर्नल के हवाले से भी हमने ये खबर दी थी, और आज पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स उस पर पुष्टि कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी वजह से रूस और अमेरिका या रूस और नाटो के बीच का तनाव और अधिक बढ़ेगा, और वो बढ़ चुका है। तनाव तो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन जनरल दयाल, आपको लगता है सर कि क्या ये पुतिन कुछ एक लेवल एक्स्ट्रा इसके ऊपर अब रिएक्ट कर सकते हैं? क्योंकि पुतिन ने कहा था नेटो से वॉर का मतलब सीधे अमेरिका से लड़ाई, और फिर अमेरिका से सीधी लड़ाई, तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए गौरव, जहां तक अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के ट्रेनिंग टीम्स की बात है, मैं समझता हूं, और रशियंस बिल्कुल क्लियर हैं और प्रेसिडेंट पुतिन बिल्कुल इस बात में क्लियर हैं कि 2016 से यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस को बराबर नाटो, बराबर ब्रिटिशर्स और बराबर अमेरिकन ट्रेनर्स अपने इक्विपमेंट और इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये 2016 से जारी है, आज नई बात नहीं है। लेकिन जो बात है कि ये रिपोर्ट जो आई है, इसमें जिस तरह का नाटो का स्पष्ट रूप से मतलब इंडल्ज होना, मतलब अब तक तो रशियंस को मालूम था, रशियंस बार बार कह रहे थे कि हमारा एक मेन मुद्दा ये है कि आप इनको ट्रेन कर रहे हो, आप नियोनाजीज लाए हो और पूरे के पूरे यूक्रेन को आप नाजीज्म में फंसा रहे हो, तो उनका एक मुद्दा था। लेकिन आज ये बात स्पष्ट तौर पे सामने आई है कि नाटो के पैरा कमांडोज वहां मौजूद हैं। क्या ये वॉर में हिस्सा ले रहे हैं? मेरा मानना ये है कि आज के दिन पूरी की पूरी वॉर की ट्रेनिंग नहीं, ऑपरेशनल गाइडेंस, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस नाटो से आ रही है, और फिजिकल ट्रूप्स की मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट, स्ट्रेटेजिक मूव पूरा का पूरा नाटो। नहीं तो फिर इसका रिपरकशन क्या होगा, इस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है।